हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहरे, इसकी प्रश्नावली 11B से क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये प्रश्नावली 11B का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। ठीक है, तो इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है वो छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। पहले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, ऊपर वाला बड़ा था और नीचे वाला छोटा था। इसमें ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको हमें लिख लेना होता है। तो चीज़ें हमें पता है कि यहाँ पे दिया है BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोण ABC बराबर 60 अंश दिया है। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको हमें लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें BC दिया है, ये जो BC है आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC जो है वो 60 अंश का दिया है। ठीक है, तो हमने लिख लिया है BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 अंश, त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। ये चीज़ हमको रचना करनी है, तो हमने ये रचना वाला पार्ट में लिख लिया है। अब सिंपली आपको एक स्केल लेना है और जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि भुजा BC 6 सेंटीमीटर, तो जो सबसे लंबा होता है उसी को आधार बनाते हैं। तो यहाँ पे जो BC है वो 6 सेंटीमीटर आपको लेना है। अब अगर आप देखेंगे तो जो बिंदु B है, ठीक है, बिंदु B, उस पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार लेंगे और इसका नुकीला वाला भाग B पे रखेंगे। इस प्रकार से इसको रख करके इस तरह से एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब 60 अंश का बनाना है तो इसको बिना हिलाए डुलाए जो ये वाला आपको कटान बिंदु मिला है, ये वाला जो कटान बिंदु मिला है ये वाला, इस पे अब आपको नुकीला वाला भाग रख करके इधर की तरफ एक कट लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस पे इसको रख लिया है। अब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से रोटेट कर लीजिए और इसको इस तरह से घुमा दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे कि एक पॉइंट यहाँ पे हो। अब आपको यहाँ पे एक ये वाला कटान बिंदु मिला और एक ये वाला कटान बिंदु मिला। तो आपको जो ये वाला कटान बिंदु मिला है ये वाला, इससे और इस वाले बिंदु को होती हुई एक इस तरह से रेखा खींच लेनी। ये जो कटान बिंदु मिला है इससे आपको कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये B है तो इधर कहीं A होगा, तो AB 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आप एक स्केल लेंगे और एक प्रकार लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको रेखा नहीं खींचनी है, ये इस तरह से लेके और इसको आप 5 सेंटीमीटर तक नापेंगे। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है। अब इसको आपको बिंदु जो B है उस पर आपको इस तरह से इसको रखना है, नुकीला वाला भाग, ये वाला भाग जो है नुकीला वाला प्रकार का इस पॉइंट पे रखना है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, ये इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। सॉरी, ये इधर ध्यान रहे कि ये इसी पे हो एकदम। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट करके एक आर्क इस तरह से कट करेंगे। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से होती हुई एक रेखा खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो इस पे कहीं कट करेगी। ठीक है, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की रेखा स्केल की सहायता से खींच लेंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है वो बना है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बन गया और इसका नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे A। और AB जो रेखा है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, तो इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो A वाला पॉइंट है, A वाला, ये वाला जो आपको रेखा का एंड पॉइंट मिला है और इसका, इससे इस तरह से एक रेखा खींच के इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब स्केल को लेकर के इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे
और जो बिंदु बी आपको मिला है उसी पे रख के एक तिर्यक रेखा खींचेंगे जो न्यून कोण बनाती हुई जाएगी। अब इस रेखा पे समान लंबाई के 4 कट आपको लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला होता है उसी को लेते हैं। तो इस पे आपको समान लंबाई के 4 कट इस तरह से इस पे लगाने हैं। समान लंबाई के 1 2 3 4 कट इस तरह से आप लगाएंगे। इस प्रकार से इसको उठाएंगे और इस पे रखेंगे नुकीला वाला भाग, और जो ये लाइन है इसका नाम कुछ दे देते हैं। इसका नाम हम x देंगे, ठीक है। इस रेखा पे आप इस तरह से कट लगाएंगे, सेम 4 कट ये लगाएंगे, 1 और ये 4, ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे x1 x2 x4, ठीक है। अब x4 से c को मिला देना है स्केल की सहायता से। x4 जो है और ये c है, इसको इस तरह से आप मिला देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो 3:4 में आपको विभाजित करना है, तो जो x4 है इस पे प्रकार रखेंगे नुकीला वाला भाग, इस पे x4 पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखेंगे और यहाँ तक एक कट लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो आपने x3 ये वाला कट लगाया है इससे थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है, इतनी दूर पे, ठीक है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए आपको रखना है x3 पे, ठीक है, x3 पे रखना है और इसको इस साइड में रोटेट करके एक इस प्रकार से चाप काटेंगे, ठीक है। एक इस प्रकार से ये चाप काटेंगे यूं, ठीक है। अब ये जो चाप आपने काटा है ये वाला पहला वाला, ये वाला, इसकी आपको डिस्टेंस मेज़र कर लेनी है। कैसे और कहाँ से मेज़र करेंगे? ठीक है। अब ये जो चाप आपने कट किया है ये वाला पहला वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस आपको मापनी है ये कटान बिंदु से और इस कटान बिंदु तक। तो फिर इसको उठाएंगे और ये इसी पे है अभी, तो इसी पे रख लेंगे और इसको थोड़ा इस साइड में करके इसको बढ़ा लेंगे इस प्रकार, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी साइज़ हमने माप ली है, इतनी है, थोड़ा सा कम है, अब फिट है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी साइज़ को आप माप लेंगे। मापने के बाद से इसको उठा करके इस वाले कटान बिंदु पे रखना है, जो ये वाला चाप आपने लगाया था इसका जो कट मिला है आपको उस पे रखना है, ठीक है। इसका कट जो यहाँ पे मिला है उस पे रखना है, इस प्रकार को यहाँ पे रख के एक इस वाले चाप पे एक इस प्रकार से कट लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से एक कट लगा देंगे। अब जो ये कटान बिंदु आपको मिला है ये वाला, इससे और ये वाला x3 का जो है इससे होती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे जो इस लाइन पे जा कर के कट करेगी, ठीक है। इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींचेंगे, स्केल की सहायता से इस तरह से रेखा खींच लेंगे। ये जो आपको पॉइंट मिला था और ये वाला इससे होती हुई यहाँ पे एक इस तरह से सीधी रेखा इस तरह से खींच लेंगे। अब प्रकार को उठा करके इस वाले बिंदु पे रखना है, इस पे रखेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा इस साइड की तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद से इसकी साइज़ को फिर थोड़ा सा कम करेंगे। जो ये लाइन यहाँ पे कट की है उससे थोड़ा सा आपको कम रखना है। ये देखिए इतना हम रख रहे हैं, ठीक है, इतना। अब इसी पे आपको एक इस प्रकार से इस तरह से एक चाप काटना है। अब फिर इसको बिना हिलाए डुलाए जो ये वाला रेखा का पॉइंट मिला है इस पे रखेंगे और एक इधर की तरफ एक कट लगाएंगे। अब क्या करना है कि जो आपने ये पहला चाप कट किया था ये वाला इसकी आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माप लेनी है, ठीक है। तो कैसे मापेंगे? प्रकार का नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक एडजस्ट करके माप लेंगे। ये अब देखिए फिट है। इसको अब उठा करके जो यहाँ पे ये कट मिला है इस पे रखना है और जो ये चाप आपने लगाया है उसी पे आपको इधर की तरफ कहीं कट लगाना है, ठीक है।
तो इस पे आप नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर लीजिए इस साइड में करके। एक इस वाले इस रेखा पे एक आपको इस तरह से कट लगाना है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये रेखा का, इससे और इससे होता हुआ एक इस रेखा पे आपको खींच देना है एक सीधी रेखा, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से होकर जाती हुई यूं, ठीक है। बस आपका ये फिगर बन के रेडी हो चुका है और अब बस आपको रचना लिख देनी है। सर्वप्रथम आपने जो स्टेप किए हैं वही आपको लिखना होता है। तो रचना कैसे लिखेंगे? रचना रेखा BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। बस जो स्टेप्स आप करते हैं वही आपको लिखना होता है, ठीक है। सर्वप्रथम रेखा BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया? बिंदु B पे 60 अंश का कोण बनाया, तो वही आपको लिखना है। बिंदु B पर 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है। बिंदु B पर आपने 60 अंश का कोण बनाया। इसके बाद से आपने क्या किया कि B से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तथा, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा B से 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु A लिया, B से A को मिलाया, ठीक है। यही आपने कार्य किया था, B से A को मिला दिया था। A B बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब ये 60 अंश का कोण बनाने से A के बाद आपने C को मिला दिया था, तो यहीं पे लिख देंगे तीसरा पॉइंट में A से C को मिलाया। A से आपने C को मिला दिया। अगले स्टेप में क्या किया? B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा, ठीक है। इस रेखा का नाम हमने क्या दिया था? X दिया था, तो BX खींचा। पांचवें स्टेप में आपने क्या किया? रेखा BX पर समान लंबाई के 4 बिंदु X1, X2, X3, X4 लिया, ठीक है। रेखा BX पर समान लंबाई के 4 बिंदु X1, X2, X3, X4 लिया, जो BX1 बराबर BX2 बराबर BX3 बराबर BX4 है, ठीक है। अगले स्टेप में आपने क्या किया था? छठवें में X4 को C से मिलाया था, तो लिखेंगे X4 को C से मिलाया, ठीक है। X4 को C से मिलाया। अगले स्टेप में लिखेंगे 7वें वाले में X4C के समांतर एक रेखा X3, इसका नाम कुछ देंगे
इसका नाम दीजिए सी डैश और इसका दे दीजिए ए डैश। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे x4c के समांतर एक अन्य रेखा x3c खींचा, x3c डैश खींचा। यहाँ पे लिखेंगे x4 के समांतर सॉरी x4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे x4c होना चाहिए था। AC के समांतर रेखा A डैश C डैश खींचा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रचना लिखनी होती है। जो स्टेप्स आपने किए हैं वही आपको लिखना होता है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।